शहर शहर गांव गांव जश्न आजादी के रंग, वतन से इजहार मोहब्बत के लिए सब पुरजोश। आजाद कश्मीर में पाकिस्तान से भरपूर इजहार अकीदत। यौम आजादी की खुशियां मनाने में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भी पेश। फैसलाबाद में सुपीरियर कॉलेज गुजरावाला रोड पर तकरीब का इनाकात, पौधा लगाया, केक भी काटा, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। वतन से इजहार मोहब्बत के अलग अलग अंदाज। शकरगढ़ में शहरी का मूंछों से 1000 सीसी कार खींचने का मुजाहिरा। अकलियती बरादरियां भी जश्न आजादी मिली जोशो जज्बे से मना रही हैं। शाहकोट में सिख बरादरी वतन अजीज की मोहब्बत से सरशार। तकरीबात में हिंदू ईसाई सब शरीक। और सादकाबाद में परचम वाली ढोलक और सुरीले नौजवान के चर्चे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों के आवाज के साथ मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, आपको बताएं कि शहर शहर गांव गांव जश्न आजादी के रंग हैं। वतन से इजहार मोहब्बत के लिए सब पुरजोश हैं। आजाद कश्मीर में पाकिस्तान से भरपूर इजहार अकीदत। फजा हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारों से गूंज उठी। हमारी जान पाकिस्तान, शहर शहर गांव गांव जश्न आजादी के रंग। आजाद कश्मीर में पाकिस्तान से पुरजोश इजहार मोहब्बत। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारों से फजा गूंज उठी। मुजफ्फराबाद मुनकसिम कश्मीरी खानदानों ने रैली निकाली। कोटली में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तकरीब हुई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मीरपुर, आजाद और भीमबर में परचम कुशाई की गई। सक्खर में मोटरवे पुलिस का कौमी परचमों के साथ बाईपास पर फ्लैग मार्च। जश्न आजादी के मौके पर मुल्क भर में खुसूसी दुआएं मांगी गईं। वतन से इजहार अकीदत के साथ मशाहिर पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया गया। पेशावर के शहरियों ने बीआरटी बसों को जश्न आजादी का बेहतरीन तोहफा करार दे दिया। नुमाइंदा न्यूज़ लिहाज अली ने बीआरटी बस के मुसाफिरों से बात की है, उनसे मजीद जानते हैं। जी लिहाज अली बताइएगा। तारीखी दरवाजों में गिरा पेशावर शहर, जिसका 8वां गेट जिसे हशनगरी कहा जाता है, उसी की मुनासिबत से ये पीछे आप स्टेशन देख रहे हैं, बीआरटी पेशावर का स्टेशन हशनगरी स्टेशन कायम किया गया है। बीआरटी के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ इफ्तिताह के बाद बड़ी तादाद में आज लोग इसमें सैर कर रहे हैं। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें इस्लामिया कॉलेज पेशावर, पेशावर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा खैबर बाजार और दीगर तारीखी मकामात से गुजरता हुआ ये पेशावर बीआरटी पेशावर जब मुख्तलिफ मकामात से गुजरता है तो लोगों के लिए इस वक्त तफरीह का एक आसान ज़रिया है। अगर क्या छुट्टी भी है, मामूल के मुताबिक बच्चे भी निकले हुए हैं और लोग अपने ख़ानदानों, बच्चों और दीगर अफराद के साथ बीआरटी पेशावर के बायस शहर के मुख्तलिफ मकामात का सैर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं रश बहुत ज़्यादा है, स्टेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा रश है और लोगों का कहना है कि ये रश जो है वो शाम के वक्त मज़ीद इसमें इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया लिहाज अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मरी में एसी ऑफिस में परचम कुशाई की गई। रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। बच्चों ने खूबसूरत मिली नगमे पेश किए। एक कश्मीरी नगमे ने शुरुका पर सहरदारी कर दिया। न्यूज़ मरी के नुमाइंदे सैयद ताज बुखारी परचम कुशाई की तकरीब में मौजूद है। जी ताज बुखारी, अहवाल बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया मरी में और मुल्क भर की तरह जश्न आज़ादी के त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर मरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज के दिन का जो है मकसद यही है कि हम रिव्यू करें खुद को एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी खुद को रिव्यू करें और जिन बुनियादी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस मुल्क को आज़ाद किया, आज वो रिमाइंडर है हमारे लिए कि क्या उन प्रिंसिपल से एज ए नेशन क्या हम उधर फाल कर रहे हैं। का कहना ये था कि 14 अगस्त जो है वो तजदीद अहद का दिन है और आज के दिन हमें अहद करना चाहिए कि हमने इस मुल्क को बनाने में क्या किरदार अदा करेंगे। जी
और जश्न आज़ादी पर लाहौरी अपने वतन से वालेहाना मोहब्बत का इजहार करने में मसरूफ है। बच्चे बड़े सब आज़ादी का जश्न शायाने शान अंदाज में मना रहे हैं। मजीद जानते हैं लाहौर से मायरा हाशमी से, जो इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद है। जी मायरा, बताइएगा जश्न आज़ादी पर कैसा समा देख रहे हैं आप? बिल्कुल, जश्न आज़ादी यौम तजदीद का दिन, ये वही दिन है कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जदोजहद और साथ हमारे बुजुर्गों ने लाजवाल कुर्बानियाँ देकर ये आज़ाद मुमलिकत, आज़ाद रियासत हमारे लिए कायम की। तमाम लोग जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, सब्ज और सफ़ेद रंग के कपड़े जेबतन किए हैं। किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हो 14 अगस्त? किरदार अच्छे अदा करना चाहिए कि हमें स्टडी करनी चाहिए, हम उनके लेवल तक पहुंच नहीं सकते। हम सल्यूट पेश करते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी और हमें आज़ाद करवाया। लोग पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ लिबर्टी में पहुँचेंगे ताकि दूसरे ममालिक को ये बता सके कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही वालेहाना तौर पर अपनी आज़ादी का जश्न जो है वो मनाते हैं। जी, लाहौर के बाद रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने में नन्हे मुन्ने बच्चे भी पेश हैं। पाकिस्तानी परचम के रंग वाले लिबास पहने, हाथों में पाकिस्तानी परचम थामे, मिली नगमे गुनगुनाते आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ जवेरिया नज़ीर कुछ बच्चों के साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी जवेरिया, आगाह कीजिएगा, क्या जोश और जज्बा है इन बच्चों का? पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न जो है वो हर उम्र के अफराद जो हैं वो अपने अपने अंदाज से मना रहे हैं। फैसलाबादी बच्चे जो हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। मुस्तकबिल के मामार जो हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सब्ज और सफ़ेद लिबास जेबतन किए हुए, हाथों में पाकिस्तानी परचम थामे हुए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी भी की जा रही है। हमें बहुत मजा आ रहा है, हम बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मिली नगमे लगे हुए हैं ऊंची ऊंची आवाज़ों से, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम कलरफुल ड्रेसिंग में आए हैं, हमें बहुत ही मजा आ रहा है। अपने घरों की छतों पर जो है वो पाकिस्तानी परचम लहराए जा रहे हैं। खूब भरपूर अंदाज में जो है फैसलाबाद के बच्चे जो हैं वो भी जश्न आज़ादी मना रहे हैं। और सरगोदा में यौम आज़ादी का जश्न जारी है। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब कंपनी बाग जिन्ना हॉल में मुनक्किद हुई। सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद बताए नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान गोराया। कुल मुल्क भर की तरह शहीनों के शहर सरगोदा में भी जश्न आज़ादी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है और इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर जो है तकरीबात का इनकाद किया गया है। कोरोना SOPs के तहत जो मरकज़ी तकरीब कंपनी बाग जिन्ना में मुनक्किद की जानी थी वो उसे भी महदूद कर दिया गया है और यहाँ पर सब्ज़ हलाली परचम जो है वो भी लहराया गया है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये पता चलूँ कि शहर भर में जो है मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो तकरीबात का इनकाद कर रही हैं। इस हवाले से जो सिक्योरिटी है उसके भी इंतजामात किए गए थे। गुजरावाला पुलिस लाइन और कमिश्नर ऑफिस में यौम आज़ादी के हवाले से परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की गई। शहर भर में सब जिलाली परचम के साथ मिली नगमों के यौम आज़ादी इंतहाई जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मजीद तफसीलात शफकत इमरान से। बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह गुजरावाला में भी यौम आज़ादी के सिलसिले में परचम कुशाई की तकरीबात मुख्तलिफ मकामात पर हुई, लेकिन सबसे जो मरकजी तकरीब थी वो गुजरावाला कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई, जिसमें कमिश्नर गुजरावाला, RPO गुजरावाला और सिविल सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे लोग उस तकरीब में शामिल हुए। जैसे ही अलार्म बजा और उसके साथ देखा गया कि हमारा जो कौमी परचम है उसकी तकरीब में तमाम लोगों ने मिलकर मिली नगमे गाए और उसके बाद जो है वो परचम कुशाई की गई, जहां पर जो कौमी जो खुसूसी तौर पर सरकारी इमारत हैं, इसके अलावा जो दीगर इमारत हैं वहां पर जो है वो सियासी लोगों ने भी अपने अपने इलाकों में जो है वो परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की हैं। जी, और मुल्तान की बात करें तो यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब DC ऑफिस में मुनक्किद हुई। परचम कुशाई के बाद तकरीब के शुरका ने यौम आज़ादी केक काटा और मिठाई भी तकसीम की। मजीद तफसीलात न्यूज़ नुमाइंदा इमरान अरशद से। यौम आज़ादी के हवाले से मरकजी तकरीब का इनकाद जो है वो यहाँ पे DC ऑफिस में किया गया, जिसमें तमाम तर पार्लियामेंटेरियन और उसके साथ साथ सिविल इंतजामिया और उसके साथ साथ जिले इंतजामिया के जो लोग हैं वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। तो हमारे साथ जो है वो MPA सबीन गुल, जो कि फ्रैक्चर होने के बावजूद इस तकरीब में उन्होंने शिरकत की, उनसे हम बात करते हैं। मेरी तरफ से सबसे पहले सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। देखें, पाकिस्तान के लिए जान हाजिर है और आज आप देख रहे हैं कि मैं नहीं रह सकी घर के ऊपर और मैंने इस तकरीब में शिरकत करके ये वाज़ेह पैगाम देख दिया था कि पाकिस्तानी जो है वो कितने पुरअज़म है अपने पाकिस्तान के लिए। इंतजामिया के लोग इस वक्त मौजूद हैं, तमाम तर पुरजोश हैं और भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी को मनाया जा रहा है। जी,
मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी पाकिस्तान का 74वां जश्न आज़ादी मिली जज्बे से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों के अलावा समाजी तंजीमों और तजारती तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गई। इस हवाले से चलते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की तरफ। जी नासिर शेख। दीगर शहरों की तरह हैदराबाद के शहरी भी पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी इंतहाई जोश और खरोश से मना रहे हैं। पूरे शहर में जो है वो जश्न का समा है, लेकिन मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत पुरजोश है और वो अपना जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। बहुत अच्छी तरह मना रहे हैं। 14 अगस्त बहुत अल्लाह की मेहरबानी से हमारा ये पाकिस्तान आबाद रहे। पूरे हैदराबाद में मुख्तलिफ समाजी, सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से रैलियाँ निकाली गई हैं। इन रैलियों में जो है वो बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की है, जो हाथों में पाकिस्तानी परचम उठाए हुए पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जी। सादिकाबाद में भी जश्न आज़ादी को मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। ख्वातीन ने पौधे लगाए, वतन की मोहब्बत में पाकिस्तानी झंडे पर फूल निछावर किए गए, मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शेबान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी शाबान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी जश्न आज़ादी को जो भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पे जो है पाकिस्तानी झंडे को जो है सलामी भी दी गई है, इसके अलावा जो है परचम कुशाई की गई है। साथ ही साथ कुछ खवातीन मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि आज हमने अपने इदारे में एक छोटी सी तकरीब रखी थी और बिल्कुल सादगी के साथ हम इस दफ़ा जश्न आज़ादी मना रहे हैं, जिसमें हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो मिशन था क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, उसका एक हिस्सा बन रहे हैं और हमने पौधे लगाए हैं जिसमें गोल्ड मोहर, सुख चैन, जामन के कुछ दरख्त हैं वो लगा के और हमने जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, तो इसके लिए जो है उन्होंने यहाँ पे पौधे लगाए हैं और यहाँ पे दुआया तकरीबात का भी एहतमाम किया गया है। जी। और जैकबाबाद में भी 74वां जश्न आज़ादी इंतहाई जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब में सब्ज़ हिलाली परचम लहराया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ असद अली मुगल से। जी असद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए जश्न आज़ादी के हवाले से तो मुल्क भर की तरह जैकाबाद में भी 73वां यौम आज़ादी का दिन मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जैकाबाद में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब एक निजी कॉलेज में मुनक्किद की गई है, जिसके मेहमान खास यहाँ के डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी और SSP जैकाबाद मोहम्मद तारिक नवाज हैं, जिन्होंने परचम कुशाई के बाद कौमी तराने के साथ इस तकरीब का आगाज़ किया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैकाबाद शहर की सियासी समाजी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ सरकारी महकमों के अफसरान ने भी एक बड़ी तादाद में शिरकत की है और बच्चों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर शरीक होकर मुख्तलिफ मिली नगमों पर टेबलोस पेश करके हाजिरीन से खूब दाद समेटी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीब के इख्तिताम पर कौम मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई हैं। जी। उधर राजनपुर के फजा भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहरी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ इम्तियाज हुसैन से। जी इम्तियाज, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? बिल्कुल, आज यौम आज़ादी का दिन है। 14 अगस्त मनचले मना रहे हैं और राजनपुर के शहर की गली गली, नगर नगर यहाँ पर सजा हुआ है और यहाँ पर जो मरकजी तकरीब है उसका भी आगाज़ हो चुका है, जिसमें सारन बजाया गया। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बताता चलूँ, डिप्टी कमिश्नर और MP MNAs की क़यादत में ये मरकजी प्रोग्राम चल रहा है। इसके साथ साथ अगर शहरियों की बात की जाए तो शहरी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। सब्ज़ परचम के साथ साथ उन्होंने मकसद कौम को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम यकजान हैं और जो कौम पाकिस्तान की कुर्बानी दे चुके हैं उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। जी। सिबी में भी सर्किट हाउस में परचम कुशाई की पूर्वकार तकरीब का इनकाद हुआ। मुख्तलिफ मकामात से रैलियां निकाली गई। शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रमेश कुमार इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी रमेश, बताइएगा किस तरह से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है? भर की तरह जश्न आज़ादी मौके पर सिब्बी में भी जो कि तकारीर का एहतमाम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट नाज़िम मलिक कायमुद्दीन दहपाल मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है आज जश्न आज़ादी है, 14 अगस्त है। हर जगह पर जोश और खरोश नज़र आ रहा है। बच्चे बड़े बूढ़े सब पाकिस्तान के जश्न आज़ादी मना रहे हैं। इस मौका पर हम अपने कश्मीरी भाइयों को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, वो हमें याद है। और इस हवाले से हमने आज जो ये नक्शा जो हुकूमत ने दिया है उस नक्शे को लेकर भी हम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों नौजवान बड़ी तादाद में इन्होंने शिरकत की है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। जी।
اور کولو میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوئی. پرچم کشائی کی گئی. شہریوں نے ریلی بھی نکالی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید ناظم شام مری سے. جی بالکل، ملک بھر کی طرح کولو میں بھی یوم آزادی 14 اگست شان طریقے سے منایا جا رہا ہے، جس کی مرکزی تقریب ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوئی، جہاں پر ڈپٹی کمشنر عبداللہ کھوسا نے پرچم کشائی کی اور اس کے بعد ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ایک ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا. دوسری جانب میں آپ کو شہر کی صورتحال بتاؤں تو شہر کے جو قومی عمارات ہیں اور شاہراہیں ہیں ان کو سبز لالی پرچم لگا کر سجا دیا گیا ہے. یہاں پر سیاسی پارٹیوں کی اگر بات کی جائے تو تحریک انصاف اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے میر نثار احمد مری کی قیادت میں یہاں جشن آزادی ریلی نکالی جا رہی ہے. یہاں پر جو ہے وقتاً فوقتاً گشت پر بھی جو ہے لیویز اور پولیس کے جوان مامور ہیں. جی سہاوا میں بھی جشن کا اہتمام کیا گیا. سبز لالی پرچم لہرایا گیا. کیک بھی کاٹا گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ علی سے. جی علی بتائیے گا. جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں ٹی ایچ کیو ہاسپٹل سہاوا میں، اور جشن آزادی جو ہے سہاوا میں جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے منایا جا رہا ہے. اور آج کے دن صبح پہلے ٹی ایم اے آفس میں سبز ہلالی پرچم کو جو لہرایا گیا. ہمارے ساتھ ایم پی اے راجہ یاور کمال موجود ہے. یہ ان سے جانتے ہیں. دیکھیں، یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد ہمیں نصیب ہوا. ہمارے باجداد نے بہت زیادہ قربانیاں دی، اور 14 اگست کی بہت افادیت ہے. اور آزادی کی افادیت آپ ان سے پوچھیں جن گھروں میں جب جھنڈوں میں جو شہید جب گھروں میں آتے ہیں، ان سے پوچھیں اس آزادی کا کیا مطلب ہے. آج کا دن ہے، یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ ملا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دعا کی ہے کہ ایسا ایک دن آئے گا کہ جب کشمیر ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم مل کے 14 اگست منائیں گے. جی ملک کے دیگر شہروں کی طرح سوات میں بھی پاکستانی جھنڈوں سے بہار کا سما ہے. بازاروں میں بیجز کے سٹالز پر بچوں اور شہریوں کا رش برقرار ہے. مزید بتا رہے ہیں سوات سے بہار علی. ملک کے دیگر حصوں کی طرح سوات میں بھی جو جشن آزادی ہے وہ جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر مقامی نوجوان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. 14 اگست ہمارے یوم آزادی کا دن ہے، ہمیں بالکل منانی چاہیے، لیکن تھوڑا منظم اور طریقے کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا کہ 14 اگست جو تھا وہ بنا تھا 14 اگست 1947، وہ 27 رمضان کا دن تھا. جبکہ بازار میں جو ہے جگہ جگہ پر سٹال اور جو یہاں پر جھنڈوں کی جو بہار ہے وہ آئی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہے 14 اگست بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں. جی پاکستان میں بسنے والی اقلیتی برادری بھی جشن آزادی کو پرجوش طریقے سے منا رہی ہے. ننکانہ صاحب میں بسنے والی سکھ برادری پاکستان کا 74واں یوم آزادی بھرپور انداز میں منا رہی ہے. سکھ کمیونٹی کی جانب سے گردوارہ جنم استھان سمیت مختلف مقامات پر جشن آزادی کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا. تقریبات میں سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بچوں سمیت تمام افراد نے بھرپور شرکت کی. یوم آزادی کے موقع پر سکھ بچوں نے کیک کاٹا اور ملی نغمہ بھی پڑھا. اس موقع پر ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. اقلیتی برادری بھی جشن آزادی ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے. شاہکوٹ میں سکھ برادری وطن عزیز کی محبت سے سرشار نظر آئے. مزید جانتے ہیں شاہکوٹ سے نمائندے کامران علی سے. جی کامران بتائیے گا. بالکل، ملک بھر کی طرح شاہکوٹ میں بھی جشن آزادی جوش و خروش سے منانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. جہاں پاکستان کی اکثریت کا جوش و خروش عروج پر ہے تو وہیں اقلیت کا جو جوش و جذبہ ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں. شاہکوٹ میں مقیم جو سکھ برادری ہے وہ شاہکوٹ کے مختلف مقامات پر لگے اسٹال سے جھنڈے، جھنڈیاں اور بیجز اور جو دیگر آرائشی اشیاء ہیں وہ خریدنے میں مصروف ہیں. میرے ساتھ اس وقت سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا. جی ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن آزادی کی تیاریاں کرنے کے لیے آئے ہیں. یہاں پر ہم خریداری کر رہے ہیں اور ہر سال جوش و خروش کے ساتھ جشن آزادی مناتے ہیں، کیونکہ ہماری یہ بابا گرو نانک کی جائے پیدائش ہے. پاکستان میں ہمیں ہر آزادی حاصل ہے اور ہمیں خوشی ملتی ہے اپنی جشن آزادی کو منانے میں. جی ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے آرائشی اشیاء خرید کر اپنے گلی محلوں اور گھروں کو خوب سجائیں گے اور جو آزادی کا جشن ہے وہ بھرپور طریقے سے منائیں گے. سکھ برادری کا یہ جذبہ اور وطن سے محبت کا اظہار اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو بنیادی اور مذہبی حقوق حاصل ہیں. جی رحیم خان میں یوم آزادی کے موقع پر نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا. پرچم کشائی بھی کی گئی. سیکٹر کمانڈر عاطف شہزاد نے کرم آباد کمپلیکس میں پرچم لہرا کر تقریب کا آغاز کیا. سیکٹر کمانڈر عاطف شہزاد نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز کی آزادی لازوال قربانیوں کا ثمر ہے. پاکستان کی سلامتی اور سربلندی کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں. عاطف شہزاد نے اقبال آباد ٹول پلازا پر شہریوں اور گاڑیوں کو روک کر ڈرائیورز
में तोहफे और सेफ्टी हेलमेट भी तकसीम किए। तकरीब के इख्तिताम पर जश्न आज़ादी का केक काटा गया। वेलकम बैक। फैसलाबाद से आपको अपडेट करें तो आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भी पेश हैं। जश्न आज़ादी की मुनासबत से सुपीरियर कॉलेज जड़ावाला रोड पर तकरीब सजाई गई और केक भी काटा गया। फैसलाबाद से जवेरिया नजीर की रिपोर्ट। पाकिस्तान सलामत या अल्लाह। यहाँ हर शहरी ही अपने अपने अंदाज में मना रहा है, तो ऐसे में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में भी जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब अपने मुल्क को सुपीरियर बनाने के लिए हाजिर है। आज़ादी की खुशियाँ मनाते वतन से अपनी मोहब्बत का वालिहाना इजहार करते हुए जश्न आज़ादी के मौका पर पौधा भी लगाया गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गयी। यही नहीं, कौमी नगमा गुनगुनाया तो तकरीब को चार चांद लग गए। कि हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए और हम जितना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए हमें करनी चाहिए। तकरीब में रीजनल डायरेक्टर चौधरी यूसुफ, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के असातिज़ा, स्पिरिट स्कूल के रीजनल मैनेजर आतिफ अली समेत दीगर अफराद ने शिरकत की और जश्न आज़ादी की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाया। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ जवेरिया नजीर, नियो, फैसलाबाद। स्पिरिट स्कूल मीरपुर खास कैंपस ने स्कूल बंद होने के बावजूद जश्न आज़ादी मनाने का नया तरीका मुतारिफ करवा दिया। तलबा और तालिबात से ऑनलाइन तकारीर, डेबलो समेत मुख्तलिफ मुकाबले करवाए। स्टाफ की जानिब से स्कूल में केक काट कर जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया गया। किस तरह वीडियो लिंक पर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, जानते मीरपुर खास से नुमाइंदा नियो न्यूज़ बिलाल महमूद से। बिल्कुल मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने हमेशा इस बात का सबूत दिया है कि वो मुहिब वतन हैं और रहेंगे। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे बताइए, इनसे बात करते हैं। आज हमने एक छोटी सी तकरीब का इनेकाद किया है जिसमें हमने ये शो किया है कि ज़रूर हमारे स्कूल्स बंद हैं लेकिन हमारा जज्बा हुब्बुल वतनी उसी तरह कायम व दायम है। और हमने यही एक पैगाम तमाम मुसलमान पाकिस्तान को दिया है कि हम घर रह के भी अपनी पाकिस्तान की साथ आज़ादी का दिन मना सकते हैं। हमारे प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छी तकारीर, इसके अलावा टेबलोज वगैरह पेश किए और साथ में जो वो इस वक्त केक काटा जा रहा है स्पिरिट स्कूल में और जश्न आज़ादी को जो भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। जी, कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी का खानदान भी अगस्त का महीना शुरू होते ही आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हो जाता है। हफीज जालंधरी के रिश्तेदारों से मिलवा रहे हैं जेलुम से उमर अहमद राजा, इस रिपोर्ट में। अगस्त का महीना शुरू होते ही जहां हर पाकिस्तानी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होता है, वहीं कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी के खानदान का भी जोश व वलवला आसमान को छू रहा होता है। ये बिलाल टाउन की रिहायशी खातून हफीज जालंधरी की नवासी हैं, जो आज भी अपने नाना का तज़किरा करते हुए जज्बाती हो जाती हैं। हफीज जालंधरी हमारे नाना भी थे, दादा ससुर भी थे। जब ये महीना उनकी तबीयत बहुत अच्छी थी, मिलनसार थी। हफीज जालंधरी के खानदान के लोग फख्र महसूस करते हैं कि वो उस अजीम शायर की औलाद हैं जिनका तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार रहा। जब ये महीना अगस्त का आता है, हम तराना सुनते, हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। हफीज जालंधरी ने कौमी तराना पहली बार 1954 में खुद रेडियो स्टेशन में पढ़ा था और 1955 में इसे सरकारी सतह पर कौमी तराने की हैसियत हासिल हुई थी। हफीज जालंधरी मीनार पाकिस्तान के साए में सपुर्द खाक हैं। ऐवान कारकुनान यौम आज़ादी के मौके पर आवाम के लिए तैयार है। तारीखी अहमियत की हामिल इस इमारत में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना और मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना समेत तहरीक इंसाफ की तस्वीर भी मौजूद हैं। ये तस्वीर आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों की याद किस तरह ताज़ा करते हैं, बता रही है लाहौर से मायरा हाशमी, इस रिपोर्ट में। 14
अगस्त 1947, वो दिन जो शहीदों के लहू से रंगीन है। बरसगीर के मुसलमानों ने अपने खून की लकीर से आने वाली नस्लों के लिए अलहदा वतन का नक्शा खींचा। ईवान कारकुनान में लगी तस्वीर आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों और जद्दोजहद की यादगार हैं। ट्रस्ट एजुकेटर प्रोफेसर मोहम्मद सईद शेख कहते हैं, ट्रस्ट का मकसद मौजूदा नस्ल में तहरीक पाकिस्तान के हवाले से
शऊर पैदा करना है। हमारा काम तो है नई नस्ल के लोगों के लिए पाकिस्तानियत पैदा करना, ये हमारा मकसद है इस इदारे का। जहाँ आप ठीक से कहती हैं, यहाँ 2 इदारे हैं, नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट और नजरिया पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट, ये 2 इदारे हैं। दोनों इदारों का मकसद ये है कि नई नस्ल में पाकिस्तानियत पैदा करना। तस्वीर देखने के लिए आए चौधरी मोहम्मद इकबाल का कहना है, पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करने के लिए जरूरी है हम आज़ादी जैसी अजीम नेमत की कदर करें। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी कौम को कि 73वां यौम आज़ादी आज हम मना रहे हैं। हम बड़ा खुशकिस्मत मुल्क हैं और हमें नज़रिया पाकिस्तान का भी मशहूर होना चाहिए कि ये नज़रिया पाकिस्तान के ज़रिए नई नस्ल को रोशनास करा रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह बना। ऐवान कारकुनान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 1940 में बनाई गई कुर्सी भी मौजूद है। 14 अगस्त की तारीख और तहरीके पाकिस्तान की पुरानी यादों से बड़ा ऐवान कारकुनान आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों की याद ताज़ा करता है, जो फकत यादगार नहीं बल्कि नई नस्लों के लिए दस्तक भी है कि मुमलिकत खुदादाद जिन कुर्बानियों से हासिल किया है उन्हें फरामोश ना किया जाए। कैमरामैन उस्मान सद्दीक के साथ मायरा हाशमी, न्यू न्यूज़, लाहौर। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।